आज की जो वीडियो है ना वो बाकी वीडियो से बड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डाइट पे नहीं बल्कि इस चीज पे बात करेंगे कि कौन से कपड़े आपको पतला लगा सकते हैं, कौन से कपड़े जो है वो आपको मोटा लगा सकते हैं, ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना लोगों के पीछे जाएं और उनको देख के सोचें कि अच्छा ये पहनना है ये नहीं पहनना। सो डिसाइडेड योर सेल्फ, या कोई एक जो है ना वो डिजाइनर ढूंढे जो आपको ये गाइडेंस दे सके। तो हमारे साथ डिजाइनर जो है वो मेरे साथ मिनाल आरफीन आज मौजूद हैं और मैं ज़ैनब गुंजल, क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट। और आज हम आए हैं मिनाल के स्टूडियो में उनसे ही बड़ी मजे की गपशप करने। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपने कौन से स्टाइल्स पहनने हैं, कौन से वेरिएंट्स आपने पहनने हैं, किसको किस चीज के साथ आप कंबाइन करो तो आप पतले लगते हो, किसको किस चीज के साथ कंबाइन करो तो आप मोटे लगते हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लॉन्ग टाइम नो सी, लेकिन आज स्टूडियो में खुद ही आ गई हूँ क्योंकि ये मुझे मिलने नहीं आ रही थी। हाँ, क्योंकि मुझे मिलने नहीं आ रही। बहुत अच्छा किया आप आ गए। फिलहाल मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो समझो रातों की मेरी नींद खराब करके भी पूछ रहे होते हैं हम पतला कैसे लगे, पतला कैसे लगे, पतला कैसे लगे। अब पतला कैसे लगना है और पतला कैसे होना है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। मैं तो ऑफकोर्स डाइट पे एक्सरसाइज पे गाइडेंस देती रहती हूँ, लेकिन आज हम आपके पास आए हैं कि ऐसे कौन से कपड़े हैं या ऐसा कौन से कलर कॉम्बिनेशंस हैं अगर हम वो पहने तो हम पतले और लंबे लग सकते हैं। सही है। पहले तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैब्रिक्स की। कौन से फैब्रिक्स आपको मोटा और पतला दिखाएंगे, जिसके अंदर अगर देखें आप ज्यादा बल्कि आप वेलवेट से कोई भी मोटा कपड़ा, शमौस सिल्क, सिल्क की तरफ, टसल सिल्क की तरफ जाएंगे तो आप थोड़े से ज्यादा बल्कि लगेंगे क्योंकि उसमें शाइन ज्यादा होती है, उसमें आप ज्यादा मोटे लगोगे। उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप मोटे और आपने सिल्क पहनी है तो आप रॉ सिल्क की तरफ जाए, कोरियन सिल्क की तरफ जाएंगे, आप लिलियंस की तरफ चले जाए, लॉन्स की तरफ चले जाए, आप इस तरह की चीजों को। मिनाल का सिंपल कहने का मतलब है जो अकड़ा हुआ है ना वो ना पहने, जो लूज फैब्रिक है ढीला ढाला है वो पहने। ऑर्गेन्जा की तरफ आप नहीं जाएं बिकॉज वो आपको जरा फिर मोटा दिखाएगा। इसके अलावा अगर हम कलर्स की बात करें, एज इन आप मोटे हो और कलर्स कौन से पहनने हैं तो आपने डार्कर शेड्स पहनने हैं। हर चीज का डार्क शेड आपको पता है कि मौजूद होता है। जैसे आपने ब्लैक पहना हुआ, अगर हम उसका लाइट शेड को हम कहें तो वो ग्रे होगा, और आपने ब्लैक पहना हुआ सो ब्लैक विल मेक यू लुक स्लिमर। ठीक है, दैट इज अ थिंग वेरी कॉमन। दे दी है इसने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसके अलावा अगर हम कोई भी कलर, जैसे कि आप इस कलर को देखें, ये आइस ब्लू कलर है, आपने पहनना है और आप उससे बल्कि हैं तो इसको आप कैसे अपने साथ यूटिलाइज करेंगे कि आप इसके अंदर डीप ब्लू की तरफ आप जाएंगे, आप नेवी ब्लू की तरफ जाएंगे। इसकी स्पार्कल भी ऐसी रहेगी, डिजाइन भी ऐसा रहेगा, लेकिन यू विल लुक स्लिमर। और मिनाल का एक जो ये ड्रेस है ना ब्लैक वाला, दिस इज माय वेरी फेवरेट। ऑनेस्टली क्यों फेवरेट है ये मिनाल बताएंगे। अच्छा, इसके अंदर आप देखिए, जब भी आपने पतला दिखना है, आपने लाइंस में अपने काम को लेके जाना है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ पे काम, और पैनल के ऊपर हम सारा काम लेके गए हैं। पैनल से आपका आधा जो हिस्सा है आपकी बॉडी का वो छुप जाता है बिल्कुल। तो इस तरह आप ज्यादा स्लिम लगते हैं। ज़ैनब अपने साथ लगाया है, ज़ैनब बहुत पतली है, कैमरे में आपको जितनी लग रही है उससे ज्यादा पतली और खूबसूरत है। तो आप ये देखेंगे कि ये उन्होंने अपने साथ लगाया, वो इवन आप जितनी है उससे भी पतली लग रही है। सो इस तरह के आप स्टाइल्स पहनेंगे। आप अब कट की अगर हम बात करें, आप कट के अंदर जाएंगे, लॉन्ग शर्ट की तरफ जाएंगे, फिर श्वासेस की तरफ जाएंगे, अंगरखों की तरफ जाएंगे, लेकिन विदाउट एनी ब्रेक। अब जैसे ये वाला है, ये जो बॉडी पे कट है ये वाला, ये वो लोग पहन सकते हैं जो जरा अपने आप को मोटा दिखाना चाह रहे हैं या थोड़े से पतले ज्यादा हैं। वेट गेन पे बाद में बात करते हैं, पहले पतला लगना। डन। अच्छा, जो थोड़े से बल्कि लोग हैं वो इस तरह का कट ना पहने तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज ऑलरेडी आप मोटे हो। आपकी जब एक ब्रेक आ जाती है ना बॉडी में तो फिर आप थोड़े ज्यादा मोटे लगने लग जाते हो। इसी तरह शलवार की बात हम कर रहे थे कुछ दिन पहले कि शलवार के साथ अगर आप शॉर्ट शर्ट या उसमें आते हैं, बहुत लाइन, ये उसकी एक एग्जाम्पल लाइव जो है वो हमारे पास मौजूद भी है। बिल्कुल। अब इसको अगर हम देखें तो इसके साथ थोड़ी सी लॉन्गर शर्ट है। लॉन्ग शर्ट में क्या है, आप सब लोग, आप मोटे हो, आप पतले हो, आप अच्छे लगोगे, आप एलिगेंट लगोगे। अगर हम शॉर्ट पहने इसी में ही और बंदा मोटा भी है तो उसको फिर डार्क शेड, जैसा ये अब लाइट लाइलेक कलर है तो उसमें वो जरा डार्क मूव शेड की तरफ आप जाओगे तो ही आप अच्छे लगोगे। या आप लाइंस में काम करवा लो, आप लाइंस में फ्लोरल, आपने प्रिंट भी लेना है तो लाइंस में लेना है। अच्छा, और आपने कौन सी लाइंस को यूज करना है, वर्टिकल लाइंस को। हॉरिजॉन्टल को आपने अपनी लाइफ से माइनस कर देना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
तो क्या जो हमारे हैं जो जिनको हम कहते हैं कि पेशवास हम पहन रहे हैं या कलीदार पहन रहे हैं, तो उसमें हम पतले लगते हैं। आप पतले इस तरह लगते हैं कि आपने कलीदार की ऊपर से नीचे तक आपने लेके जानी है उसकी कली, आपने जहां अपनी कली को बीच में से काट दिया या ब्रेक लिया होंगे अपने आउटफिट में, तो आप मोटे लगने लग जाओगे। यहाँ पे ना एक बड़ी मजे की चीज दी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि ये मेरे फेवरेट हैं। दुपट्टास यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनको शादी पे पतला लगना है ना, ये टिप नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ आपको, आपने मेरी मान सही बात, छोड़ दे, ठीक है। ये देखें, आपने ये दुपट्टा जब ले लिया ना ऊपर, बिल्कुल हाफ ऑफ योर बॉडी इज कवर्ड। बिल्कुल सही बात। इसके साथ क्या पहनना है ये बताएं। इसके साथ आप या तो लॉन्ग शर्ट की तरफ जाएंगे और साथ में आप प्लाजोस के साथ जाएंगे, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो विद विश्वास। विश्वास सिंगल वन टोन में आप करेंगे, कोई भी वन शेड आप इसमें से पिक कर सकते हैं, या आप कॉन्ट्रास्टिंग व्हाइट की तरफ जा सकते हैं। आपने बहुत प्यारा लगोगे, और उसके साथ आपने इस तरह का कलरफुल दुपट्टा कैरी करना है। इट विल बी अ हिट एट योर ओकेजन। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं ट्रेंड्स की, बटर येलो इज वेरी कॉमन, क्या सब पहन सकते हैं? बटर येलो ऐसा कलर देखिए इन है बहुत ज्यादा, लेकिन आप पहन हर कोई सकता है। आपने अपने मेकअप से, अपनी एक्सेसरीज से इस चीज को खूबसूरत, अपने आउटफिट को प्यारा दिखाना है। आप एक्सेसराइज अपना जितना अच्छा करोगे, जितना स्टाइलिश करोगे, उतना आप खूबसूरत लगोगे। वो बंदा जो बटर येलो पहनना चाह रहा है, क्या वो पतले लोग पहने, थोड़े बल्कि क्या पहन सकते हैं? या स्किन टोन बड़ी मैटर कर रही होती है लोगों के लिए? मेरे लिए ऑनेस्टली स्किन टोन मैटर नहीं करती, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो बात ये कर रहे होते हैं कि मुझे ये कलर सूट नहीं कर रहा, ये शेड सूट नहीं कर रहा, या ये स्टाइल सूट नहीं करता। क्या पहली चीज, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट कोई होता है सूट करना या ना करना? नंबर 2, क्या लोगों पे वाकई इसका इफेक्ट आता है फेस कलर पे? अच्छा, बेसिकली हर कलर जो आप पहनते हैं वो आपकी स्किन टोन पे रिफ्लेक्ट जरूर करता है। जैसे अगर हम ब्लैक पहने तो हमारा जितना भी हमारा अपना नेचुरल कलर होगा वो ही प्रोमिनेंट होगा। अगर आप व्हाइट पहनोगे तो आपकी स्किन पे थोड़ा रिफ्लेक्ट जरूर करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका वीटिश कॉम्प्लेक्शन है वो व्हाइट ना पहने। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, हमारा वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, हमारी सास फर्ज करे हमें कह रही है, या अम्मी कह रही है, या बहन कह रही है कि भाई काले लगते हो, ये ना पहनो, तो उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ ऐसी चीज नहीं है। आप हर कलर को ट्राई करो। आजकल मेकअप इतना, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड है ना, आपने स्ट्रीट फैशन आप देखें हमारा क्या है, हर किसी ने मेकअप किया है, लेकिन जाहिर आप डोंट चेंज योर स्किन टोन एवर, पर आप उसी के साथ अपने आप को अच्छा कैसे कैरी करोगे कि आप न्यूड लिप्स कर लोगे, या आप अगर बहुत कुछ लोग डार्क होते हैं उन पे डार्क लिप्स अच्छे लगते हैं, रेड लिप्स अच्छे लगते हैं, उसके साथ आप अपना व्हाइट आउटफिट को कैरी कर सकते हैं। आप इस तरफ को जा सकते हैं ताकि आपकी जो स्किन टोन है ना वो आपके साथ कोलाइड ना करे कि भाई आपकी चॉइसेस में कि ये मैं पहन सकती हूँ, ये नहीं पहन सकती बिकॉज मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसे है। बूट कट ट्राउजर्स चल रहे हैं, खुले ट्राउजर्स, जी, सब पहन सकते हैं, मोटे सब पहन सकते हैं। वाइड लेग ट्राउजर्स और बूट लेग ट्राउजर्स ऐसी चीज है जो हर कोई पहन सकता है और बहुत ज्यादा स्लिम लगते हैं उससे। आप स्लिम लगते हैं उससे। जितनी एरी चीज होगी, जितनी फ्लोई चीज होगी, उसमें आप उतने ही ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। अब बात करते हैं दूसरी साइड पे, वो लोग जो पतले हैं और वो मोटा दिखना चाहते हैं, क्योंकि कई दफा ना आप ऐसे होते हो कि बहुत पतले लग रहे होते हो और लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, आपको बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, तो उनको कौन सा जो है ना ड्रेस कोड या चीज फॉलो करनी चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो अगर आप पतले हैं ज्यादा तो ये भी आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बिकॉज यू कैन लुक लाइक अ मॉडल। आप कुछ भी पहनेंगे यू लुक लाइक अ मॉडल। एक तो आपने लोगों की बातों का असर नहीं लेना सबसे पहले तो, और दूसरा अपने लिए बेस्ट आउटफिट्स आप लाइटर टोन्स यूज कर सकते हैं, लाइट कलर्स पहन सकते हैं, आप कट्स ऐसे पहन सकते हैं, आप बॉडी के कट पहन सकते हैं, आप अंगरखा पहन सकते हैं, आप विश्वास कलीदार पहन सकते हैं, लेकिन बॉडी के कट के साथ, ताकि आप थोड़े से ऐसे, आप जो लोग आपको ऐसी बातें कहते हैं उनको ऐसे फैब्रिक्स और ऐसे कपड़े पहन के दिखाए जो वो नहीं पहन सकते, तो उस तरह आपने और ज्यादा हसीन नजर आना है। ट्रू, दैट्स अमेजिंग ऑन योर साइड। अब लोग जो स्टूडियो आते हैं, आपके पास हर किस्म के आते होंगे, चंद वो बच्चियां आती होंगी जो शादी करने जा रही हैं और अपने कपड़े स्टिच कराना चाह रही हैं। उसमें जो बहुत ज्यादा पतली होती है वो कोशिश कर रही होती है कि वो शादी तक मोटी हो जाए, जो मोटी होती है वो कोशिश कर रही होती है वो शादी तक पतली हो जाए। क्योंकि मेरे पास तो ऐसी पेशेंट्स आती हैं जो आके कहती हैं कि हम 2-3 महीने में 40 किलो कम करना चाहते हैं शादी तक। हाँ, ऐसे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और आके कहते हैं कि कपड़े हमारे तंग सियो, खुले ना सियो। अगर उनकी कमर आ रही है, फर्ज करें जी 18 इंचेस ऑल अराउंड, तो वो कहेंगी कि नहीं हमें नहीं 16 की सीधे, लेकिन आपको पता है कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। 2 इंचेस, हाँ, आप नहीं कर सकते इतना। आप ड्रास्टिक चेंज अपने अंदर जब भी लाओगे, कोई ना कोई आप खराबी अपनी बॉडी के साथ कर, बाल तबाह, स्किन तबाह, सब तबाह, तो यार वो कपड़े पहने में अच्छे नहीं लगेंगे। अगर कमर कम भी हो रहेगी तो भी नहीं अच्छे लगेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताए, बच्चियां तो हो गई,
अब जो उनकी माएँ आती हैं, जैसे उनके लिए एज के साथ साथ आपका जो कलर है या आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, क्योंकि जैसे आप बड़े होते हैं आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, बिल्कुल। तो उसके टाइम पे आपका वेट लॉस इतना ड्रास्टिक नहीं हो रहा होता, तो हमारी जो एजेड औरतें हैं वो क्या करें, वो किस तरह से बैलेंस अप करें अपने ड्रेसिंग? अच्छा, जो हमारे पास ऐसी खवातीन आती हैं जैसे कि किसी की बेटे की शादी है या बेटी की शादी है, सबसे पहले तो देखिए हर किसी का एक इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होता है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो फुल भरे हुए पहनते हैं कपड़े, कुछ ऐसे बिल्कुल, कुछ ऐसे होते हैं जिनको लाइटर काम कराना है। सबसे पहले तो हम उन्हें बैठा के कंसल्टेशन देते हैं, जो कि आपकी 1-on-1 विद द डिजाइनर कंसल्टेशन होती है कि आपकी टेस्ट लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, फिर उसमें से हम उनको सही बात पे लेके आते हैं कि आपने ये नहीं पहनना, आपने ये पहनना, आपने दुल्हन की बहन नहीं लगना, अपनी माँ ही लगना है, लेकिन एक बड़े एलिगेंट तरीके के साथ ना, ताकि उनको भी अच्छा लगे पहन के जो फैब्रिक वो ले रही है। जैसे अगर उन्होंने ज्यादा काम करना है तो वो बेज कलर के आउटफिट के ऊपर ज्यादा काम करेंगी, दुपट्टा कॉन्ट्रास्टिंग ले लेंगी, शॉकिंग पिंक है इस तरह। अगर हम उनको उस तरफ ले जाएंगे ना कि हाँ जी दुल्हन ने रेड पहना, आप रेड के ऊपर फुल भरा हुआ पहने, तो आपको पता है वो अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हमारी एज में लोगों को पेस्टल्स पे लाना इज इजियर। बिल्कुल। जो लोग थोड़े से एजेड हैं, लाइक आई वुड से 45 प्लस या 50 प्लस हैं, उनको बेज पे लाना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन क्या डू यू थिंक कि जो कलर स्कीम है वो आपको एज में रिंकल्स छुपाने में या पतला दिखाने में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कौन से पहने कलर्स? बिल्कुल, अगर आप लाइट कलर पहनेंगे और आपकी जरा एज ज्यादा है तो आप ज्यादा, आपने नोटिस किया होगा, ज्यादा हम ग्रेसफुल नजर आते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं। किसी भी फोटोग्राफर का पेज अगर आप फॉलो करते हैं, आप देखते होंगे कि जिन भी खवातीन ने जो जिनके बेटों की शादी है, बेटियों की शादी है, उन्होंने जरा से लाइटर टोन्स पहने, पीची पिंक्स पहने हैं, पिस्ताशियोज पहने, सिल्वर्स, गोल्ड, तो वो ज्यादा अच्छी लगती हैं एज कम्पेयर टू द पीपल हु गो फॉर लाउडर कलर्स, जैसे कि बहुत मेजेंटा पहन लिया, नेवी ब्लू पहन लिया, इस तरह की चीजें ना, दे डोंट लुक गुड। थैंक यू सो मच मनाल फॉर द गाइडेंस, एंड आई होप आपने वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा कि पतला कैसे लगना है, तो अपने कट्स क्या पहने, ड्रेस को स्टिचिंग जो है ना, अच्छा स्टिचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? स्टिचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक ही ड्रेस हम दिखा देते हैं, जैसे हम अनस्टिच भी ड्रेसेस सेल करते हैं, उनको हम अपने क्लाइंट्स को इनकरेज करते हैं कि आप हमें दिखाएं कि आपने कैसा स्टिच कराया, और हम उसे स्टिच भी दिखाते हैं, तो वहां पे उनको समझ आ जाता है यार इनकी स्टिचिंग और हमारी स्टिचिंग में क्या फर्क है। बहुत ज्यादा कर्वी ना बनवाएं, बहुत ज्यादा कर्व के साथ आप जाएंगे तो आप हमेशा मतलब बुरे लगेंगे, आउट ऑफ स्टाइल लगेंगे, क्योंकि आजकल स्टाइल नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फिटिंग में पहनो या बहुत ज्यादा, वो पहले चला करते थे ना प्लीट्स और वो चीज आजकल इन नहीं है। तो जो इन हो, आपकी बॉडी टाइप को सूट करती हो, उसको जरूर फॉलो करें। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम अपने आप को स्टाइलिश, एलिगेंट और ग्रेसफुल बनाएं और शॉप करें मनाल आरफीन के साथ, ताकि आपको पता चले कि अच्छा जी ड्रेसिंग्स जो है वो आपने किस तरह की करनी है, ये आपको बड़ा अच्छा गाइड भी कर देंगी। आज की वीडियो में आपको पता चला है कि आप मोटे हो तो कौन से कलर्स पैलेट्स आपने लेने हैं, आप थोड़े मोटे हो, पतला लगना है तो कौन सा पैटर्न आपने फॉलो करना है, स्लिम हो तो मोटा कैसा लगना है, हील्स पहननी है तो किस तरह से पहननी है, बाल, अच्छा बाल रह गए, सॉरी वंस अगेन, बाल रह गए, बालों का क्या खुले रखने चाहिए, हर उसमें पतले लगते हैं हम खुले लगने से, ये क्या सिस्टम है इसका? अच्छा, आपने देखा होगा आजकल बंस बहुत ज्यादा इन है। हाँ जी, साइड बंस, हाई बंस, हर किसी ने यहाँ पे बन किया हुआ होता है विदाउट रिगार्डलेस ऑफ कि उनकी बॉडी कैसी है। अगर अभी मैं मनाल को कहूँ ना सारे बाल पीछे करके दिखाई, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, 50,000 पे फिर भी नहीं करेगी, नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए आपका जो बैक होती है उसका प्रोमिनेंट हो जाता है फैट, आप बुरे लगता है, आपको ये पूरी चीज आपकी नुमाया हो जाती है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अगर तो अनटिल अनलेस यू हैव अ वेरी नाइस जॉ लाइन, तो फिर आप इसको पीछे ना करें या आप लूज बंस की तरफ जाएं। और अगर आपका वेट कम है तो भी जूड़े ना बनवाएं, हाँ। इसलिए क्योंकि फिर आप बहुत पतले, मुंह खिंचा हुआ लंबा लगेगा तो अच्छा नहीं लगता। बी ग्रेसफुल, बी एलिगेंट, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बाय बाय।